हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम आप लोगों का जैसे जैसे नज़दीक आने वाला है, आप लोगों की भी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। ऐसे में हम आपके लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लेकर आए, जिससे आपके एसएससी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम आसानी के साथ क्लियर हो सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर फटाफट से, जिससे कि देर ना हो ज़्यादा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक वॉलंटरी संस्था वाइल्ड सोसाइटी ऑफ ओडिशा ने प्रदेश सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाया है कि प्रदेश के वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका कारण क्या है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता हुआ शहरीकरण। सबको पता है जिस तरीके से शहरीकरण इस समय चल रहा है, वो धीरे धीरे पेड़ पौधे सारे जंगल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जहाँ नदियों के किनारे अच्छे खासे जंगल होते थे, आज वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं। तो शहरीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, रेड डेटा होता है एक, उसमें रखे जाते हैं विलुप्त प्राय जीव, उनके नाम इसमें होते हैं। उनको उसका से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अभी अभी यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। ठीक है, ट्रंप के बाद जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाया गया है। वहाँ पे ये कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली थी, और अब वे यूएसए में उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, 2015 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के किस नौसैन्य रूपांतरण का परीक्षण किया गया। तो ये धनुष प्रक्षेपास्त्र था। ठीक है, इसका नौसैन्य रूपांतरण का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी का ये नौसैन्य रूपांतरण है। पृथ्वी 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है, सतह से सतह पे मार करती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों के घर के रूप में जाना जाता है। तो एशियाई सिंहों के घर के रूप में गिर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यह गुजरात में स्थित है। गिर एशियाओं के घर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एशियाई सिंहों के अलावा तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय, चीतल आदि जानवर भी पाए जाते हैं। क्या होता है उसके बाद फिर इसमें सींगों वाला हिरण, 4 सींगों वाला हिरण पाया जाता है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है जो और कहीं नहीं पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पे एक और विशेषता है, यहाँ पे 4 सींगों वाला हिरण पाया जाता है, जो अन्य कहीं पे नहीं पाया जाता है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, ध्वनि की औसत तीव्रता स्तर जो कान के पर्दे को ख़राब करती है, वो कितनी होती है, वह होती है 160 डेसिबल। 160 डेसिबल क्या होती है, कान के पर्दे को ख़राब कर सकती है। ठीक है, वहीं अगर नॉर्मल सुनना हो, नॉर्मल जो ध्वनि होती है वो कितनी तक मानी जाती है, जो कानों के लिए अच्छी हो, 40 से 60 तक मानी जाती है। 40 डेसिबल तक सबसे अच्छा 40 से 60 के बीच में मानी जाती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वनस्पति का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है।
इसी की वजह से सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और कार्बन डाई ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आता है कभी कभी प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किस चीज़ की, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस सन में रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1911 में इसे रद्द किया गया। उस समय वायसराय पूछा जाता है कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे 1910 से 1916 के बीच में। और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड कर तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो किसी छवि की त्रिविमीय छवि एक मिनट हो जाएगा क्या, होलोग्राफी। तो पुनरुत्पादित करने की छवि को तकनीक को क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 21 मई को पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो यह 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी आतंकवादी गतिविधि के कारण, तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता लखनऊ समझौता 1916 को मानी जाती है। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है लखनऊ पैक्ट किस सन में हुआ था, तो 1916 में हुआ था। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी इसमें। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार एक मंच पर आई थी। ठीक है। और इसमें एक और विशेषता, एक चीज़ और हुई थी, वो क्या हुई थी, नरम दल और गरम दल एक बार फिर से इकट्ठा हो गए थे। तो और पूछा जाता है इसमें 1916 लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ पैक्ट में अध्यक्षता की थी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, www से आप क्या समझते हैं। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी पृथ्वी का तापक्रम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। होता है कोयला में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होती है, ताप उत्पादन क्षमता भी उसकी उतनी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से ऐसे है, जहाँ कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे तापमान ऑटोमेटिक बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह छेड़ने के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग या भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर पहले वायसराय पूछा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेज जिसे विद्रोह कहते हैं। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है,
पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सन कौन सा था? तो 1951 में आयोजित किया गया था। कितना? और एक चीज़ इसमें टोटल 11 देश ने भाग लिया था और 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पहले एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा था? सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? जापान ने जीता था, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य का मेरुदंड से संरक्षित होता है। तो मनुष्य का मेरुदंड पूछ रहा है किस चीज़ से संरक्षित होता है? तो मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित होता है। यही होता है जो हमारे मेरुदंड को सीधा रखता है और सुरक्षित रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। ठीक है, किस सन में? 1975 में प्रथम विश्व कप हुआ था। इसको वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। किसको हरा के जीता था? तो इसको इंग्लैंड में हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा था। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम 35 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे। तो और आपके एग्ज़ाम के लिए सारे इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद में स्थित है। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वो कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर में स्थित हैं। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? तो कौन थे? तो इसके हो जाएंगे हमारे, इसमें विकल्प नहीं है तो इसका विकल्प हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने किस सन में किया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी 1867 में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, किस खेल के साथ लैट शब्द का संबंध है? तो लैट शब्द का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से लैट शब्द का संबंध है। एक प्रकाश वर्ष, अगला क्वेश्चन 22वां देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष क्या? तो एक प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, लेकिन विकल्प में दूरी नहीं है इसलिए हो जाएगा लंबाई। यहाँ पे लंबाई कर देंगे और ये होता किस चीज़ का है? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, जितना एक प्रकाश तय करता है दूरी एक वर्ष में, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई का मात्रक। 23वां क्वेश्चन के देखते हैं। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो निमोनिया रोग का कारण जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? ये निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण निमोनिया रोग होता है। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक मिश्र धातु नहीं है क्योंकि जिंक में कोई और वस्तु का मिश्रण नहीं होता है, जबकि पीतल में 60 से 70% कॉपर और जिंक 40 से 30% तक पाया जाता है। वहीं ब्रॉन्ज में 88% कॉपर और 12% तक स्टील पाया जाता है। और उसके बाद फिर अगला विकल्प है स्टील। स्टील किसका होता है? लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये 24वां क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो प्रथम आधिकारिक टेस्ट मैच कब खेला गया था? मार्च 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था, ठीक है, 1877 में। 26वां क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का कारण है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 में भारत की जो जीत हुई थी पाकिस्तान के विरुद्ध, उसकी खुशी में मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रमुख गैस क्या होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, पर यहाँ पे और कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CFC प्रमुख कारण है, फिर मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे क्रम है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी क्या है? उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। भारत का दक्षिणी पॉइंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी इसके बीच की हो जाएगी 3214 किलोमीटर। तो 14 तो है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। और पूछा जाए पूर्व पश्चिम की दूरी कितनी है? तो पूर्व पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, ठीक। तो पूर्व पश्चिम क्या क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। पूछा जाता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, सुपर 30 के संस्थापक तथा गणितज्ञ आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में किस देश ने सम्मानित किया? तो कनाडा ने अभी आनंद कुमार को सम्मानित किया। सुपर 30 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें आनंद कुमार का किरदार निभाया किसने? ऋतिक रोशन ने। तो मूवी देखना काफ़ी ज़बरदस्त है, जिन्होंने नहीं देखी होगी, एक मोटिवेट होने का चांस मिलता है यहाँ पे, तो आप लोग मौका मत छोड़िए मोटिवेशन के लिए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के बाद अब मोटिवेट होना, क्योंकि 2.5 घंटे ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था। ये 1867 ईस्वी में। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक के माध्यम से 1868 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपया है। तो बहुत विस्तृत ढंग से ये नहीं किया गया था, लेकिन एक शुरुआत किया गया था। भारत को बताया गया था कि भारत की राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है? 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि अंग्रेज़ किस तरीके से भारत को लूट कर गरीब बना रहे हैं और इसकी विपत्ति में सहयोग कर रहे हैं। तो इससे भारत में एक जागरूकता फैली और उसके बाद से ही क्रांतिकारी आंदोलनों को और बल मिला, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एकता को बल मिला, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो कैंसर के इलाज में जिबूती परीक्षा, इसे बायोप्सी भी कहते हैं, यह सहायक होता है, सहायता करता है, ठीक है। कैंसर के इलाज में क्या? जिबूती परीक्षा, बायोप्सी, यही सहायता करता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इससे निश्चित ही आपका क्वेश्चन फंसेगा और इससे आपको लाभ मिलने ज़रूरी है। 32वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन मछली से संबंधित है।
खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे संबंधित है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और खाद्यान्न उत्पादन क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। दुग्ध उत्पादन क्या कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। खाद्यान्न उत्पादन का जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व स्तर की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक, और यहाँ पे है तेल उत्पादन। तो तेल उत्पादन पीली क्रांति से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम होने पर बनता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस किसके, इंसुलिन हार्मोन्स के कम होने पर बनता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप, अग्नाशय में होती है लैंगरहैंस द्वीप, उसी में क्या होता है, बीटा कोशिका होती है। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है और अल्फा कोशिका से ग्लाइकोजन संश्लेषित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशियों में संचित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, फिर रक्त की मात्रा नियंत्रित रहती है अगर ये ठीक ढंग से होता है। अगर कमी हो जाती है तो रक्त की मात्रा क्या हो जाती है, अनियंत्रित होती है। तो जो मधुमेह रोग का एक कारण बनता है, डायबिटीज़ का एक कारण बनता है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्लोरोनित मेरिनो मेमना है। तो क्लोनित मेरिनो मेमना कौन सी है, तो डॉली है। डॉली 1996 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रथम स्तनी थी डॉली, जिसे क्लोनित करके बनाया गया था। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, लघु बैंकों के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है। तो उच्चतम वित्तीय निकाय सिडबी है। सिडबी की स्थापना 1990 में अप्रैल में हुई थी। ठीक है, यह बैंक IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है। सिडबी क्या है, छोटे पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करवाता है और उन्हें लोन प्राप्त करता है, उनका वित्त पोषण करता है, विकास करता है। ठीक है, ऐसे कार्यों के समन्वय वाली वित्तीय संस्था है। तो ये कितना हो गया, 35 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, इनसे आपके क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे, क्योंकि ये सारे, इसमें से जितने भी क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने रिवीजन करवाया है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।